जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, ऐसा होता है सरकारी नौकरी का असर। जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुपात, समानुपात। क्लियर है? इसकी एक क्लास आ चुकी है पहले ही, आज इसकी दूसरी क्लास है। और आज मैं सिखाऊंगा आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे साथ में, और उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे जो बिल्कुल बेहतरीन होंगी, जिससे हो जाएंगे सारे सवाल आसान। तो स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता, और हाँ, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्याएं समान अनुपाती हो जाएं। आइए इसे मैं पहले कॉन्सेप्ट से सिखा दूं, पर याद रखेंगे कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। बट मैंने हमेशा से कहा है कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा फंस जाए तो निकलेगा कैसे। तो पहले कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं, बेसिक से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आज सभी सवालों की शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आइए पहले चल लेते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको याद होगा सिखाया है ए अनुपात बी समानुपात सी और डी, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, ये सीखा था। तो वैसे ही संख्या लिखी है 7, 16, 43 और 79। अब ये कह रहे हैं कि इनमें क्या जोड़ा जाए, तो ऐसा समझ लेते हैं इसमें x जोड़ा जाए। तो x ही मैंने इसमें जोड़ दिया, x ही इसमें मैंने जोड़ दिया, और x इसमें भी जोड़ दिया, और x इसमें भी जोड़ दिया। अब हम जानते हैं अंदर के दोनों की गुणा हो जाएगी और बाहर वाले दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी। कर लेते हैं, क्या होगी गुणा करके देख लेते हैं। 7 + x, ये आया 79 + x, क्या बचा इन दोनों की गुणा 16 + x, 43 + x। बिल्कुल सही हम रखेंगे, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जाएगी आपको। अब देखते हैं इनमें गुणा करना आपको आना चाहिए। पहले इसकी गुणा इससे होती है, फिर इसी की गुणा इससे भी होती है, फिर इस x की गुणा इससे, फिर इसी x की गुणा इससे भी होती है। आपको सबको मालूम होगा, बेसिक सी बात है। तो आइए गुणा कर लेते हैं कि गुणा करके क्या क्या आने वाला है, कैसा ये सवाल है, देख लेते हैं। आइए अब 7 की और 79 की गुणा करते हैं तो क्या आएगा 553 प्लस। अब 7 की और x की गुणा करेंगे तो 7x प्लस। अब इस वाले x की और 79 की गुणा करेंगे तो 79x प्लस। अब x और x की गुणा करेंगे तो x²। मतलब इस पूरे को गुणा करके आपस में ये आया। क्लियर है? ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, देखेंगे। 16 की और 43 की गुणा करेंगे तो आएगा 688 प्लस। 16 की और x की गुणा करूँगा तो 16x, x और 43 की गुणा करेंगे तो 43x प्लस x की गुणा करेंगे तो x²। क्लियर है? इन सब की गुणा करके आपस में ये आया। सबर रखेंगे, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, पर ये आना भी जरूरी है। अब देखेंगे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो कट जाएंगे। क्यों? जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाता है। मालूम होंगी ये चीज़ें, तो आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सब चीज़ें बेसिक मालूम होनी चाहिए आपको। चलिए आगे समझते हैं। 79x और ये वाला x आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लेते हैं। 79 में 7 जोड़ेंगे, कितना बनेगा ये जोड़ लेते हैं। 9 और 7 का 6 हासिल 1, 9 7 6 हासिल 1, मतलब 16 हासिल 1, ये बना 86x प्लस ये 5 5 3 ऐसे ही इधर जोड़ेंगे। 16x को और 43x को, 6 और 3 9 हो जाएंगे, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएंगे x के, प्लस क्या बचा 688। क्लियर है इतना? अब आइए, अब इसमें से इसे घटा दो और इसमें से इसे घटा दो। बात समझ में आ रही होगी ना? बिल्कुल ही देखिए, सवाल शुरू में बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो ऐसे ही है, तो इसमें परेशान मत होना। बिल्कुल अभी इसकी ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत ही आसान होगी, पर ये सीखना भी थोड़ा सा जरूरी होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, देख लेते हैं फिर आगे क्या करना है। 86 में से 59, 86 में से 59 घटाएंगे तो बचेगा 27x, और 688 में से 553 घटाएंगे तो बचेगा 135। अब 135 को भाग दे देंगे 27 से, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे? ये बताना चाह रहा है आपको कि प्रति एक में क्या जोड़ें? 5 जोड़ दें तो ये समान अनुपाती हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 5। पर बच्चों जो हमने सीखा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा लंबा हो गया है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल। आइए इसी सवाल को अब देखते हैं एक बार शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर है? देखिए समझना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अब सारे सवाल अगर शॉर्ट ट्रिक वाली सिखा देंगे और ऐसे सवाल आएंगे तो फिर कैसे करिएगा? अब देखते हैं।
लिखा है 7, 16, 43 और 79। हमें पता है कि इन दोनों का गुणा करके बराबर इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा हमेशा क्या आएगी, बराबर। ये रूल हमने सीख रखा है बहुत अच्छे से। आइए तो इसी में अप्लाई करते हैं। हमने क्या सोचा कि आंसर तो इनमें से है कोई, तो हमने सोचा एक बार 3 जोड़ के देख लेते हैं। मैंने 3 हर एक में जोड़ दिया। 3 क्या करा, हर एक में जोड़ के देखा, कितना बना 10। ये कितना बना 82। ये कितना बना 19। ये कितना बना 46। अब देखो इन दोनों की अगर मैं गुणा करता हूं, देखो समझना, तो इसका एंड में 9 है, इसका एंड में 6 है, तो 9 6 54, 4 आ रहा है एंड में। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो इनके गुणा करने पर एंड में क्या आएगा, 0 बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं 82 को 10 की गुणा करता हूँ तो 10 गुणा 82 मतलब 820 आएगा। इन दोनों की गुणा करता हूँ तो जो भी होगा एंड में 4 होगा, तो इसका मतलब 3 आंसर नहीं है। हमने क्या करा, 5 रख के देखा, 5 5 5 5। अब देखो 7 5 12, 16 और 5 21, 48 84, यही आया। अब देखो इनकी गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करके देखो, 4 दूनी 8, मतलब जो भी संख्या रहेगी उसके एंड में 8 रहेगा, बराबर 8 ही कन 8, इसकी जो संख्या रहेगी उसके एंड में 8 रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों से गुणा करके कैसी संख्या प्राप्त होंगी, बराबर बराबर। कहानी थोड़ी सी समझ में आ रही है या नहीं? कई बार ऐसी चीज़ें समझाते हुए मुझे भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि समझ में ना आए और डिसलाइक मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें चीज़ समझ में नहीं आई तो बच्चों को फील होता है कि पढ़ाया ही बेकार है। समझ में आ रही है ना, क्या समझ में आया नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर? मतलब कि 5 रख के देखा और इनकी गुणा करके देखी तो बराबर आ रहा है। क्यों, एंड में 8 आ रहा है, इसके भी 8 आ रहा है, तो और ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या जाएगा 5। तो क्या है आंसर 5 है। अभी इसी में का हम अगला सवाल करके देखते हैं जहाँ पूरी तरह से आंकड़े क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, आइए देखते हैं इसी लेवल का एक अगला सवाल हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 4 10 12 24। इसका जनरल मेथड भी करेंगे, पहले शॉर्ट सा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए। कोई एक आंसर है, इस बार मुझे भी नहीं पता अभी आंसर क्या है, क्लियर है? तो मैं रैंडमली कोई संख्या ले लूँ, मैंने ले लिया 3 कि हर एक में 3 जोड़ लेते हैं। तो 3 जोड़ के देखा, जोड़ने की बात कर रहे हैं ना ये भी, ठीक है। 3 3 3, ये बना 7 13 15 27। इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर आना चाहिए। 7 7 49, मतलब कि एंड में 9 तो आएगा ही आएगा। इधर क्या आएगा पता नहीं, पर देखो मैं बोल तो देता हूँ इधर क्या आएगा पता नहीं, पर चाहो तो पता कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी तो। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। पर जरूरत क्या है, एंड का 9 देख लो। 5 दिया 15, इन दोनों की गुणा करके एंड में क्या आएगा 15। तो कहीं बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब साफ है कि भैया जो आंसर है वो 3 तो नहीं है। बात समझ रहे हो? देखो ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ, इतना आसान है कि इसे लिखने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में आपको। 3 आंसर नहीं है, हो सकता है 4 हो। 4 को चेक कर लेता हूँ एक बार। 4 लिखा, 4 4 8, 10 4 14, 16 और 28। अब इन दोनों की गुणा देखो, 8 8, देखो 28 की और इसकी गुणा होगी तो आखिरी अंकों की गुणा करके देखो, 8 8 64 का 4। अब इन दोनों की गुणा करके देखो, 6 चौक 24, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर आ सकते हैं। चाहो तो इसमें पूरी गुणा कर लेना, कोई नुकसान नहीं है। पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कितने आराम से सवाल हुआ अभी ये। क्या आंसर है फाइनली 4। आप कोई और सी संख्या रख के देख लो, आखिरी के अंक भी मैच नहीं करते हैं। अगर एक से ज्यादा संख्याओं में आखिरी के अंक मैच करें तो पूरी गुणा कर लेना। मैं 6 रख के दिखाता हूँ आपको। 6 6 6, यहाँ आया 10। अब यहाँ तो 10 बन ही नहीं रहा, 16 बन गया, 18 बन गया। इन दोनों की गुणा करके तो 0 बनी कहीं नहीं, और यहाँ ऑलरेडी 0 आ चुका है। 6 4 10, 10 की गुणा किसी से करूँ एंड में तो 0 आएगा। तो कितने आराम से हम लोग इस चीज को पता कर पाते हैं। फिलहाल आंसर क्या बना हमारा 4। अब आपको शायद समझ में आया हो। और बात करते हैं इसकी बेसिक की, तो बेसिक मैंने बिल्कुल अभी पिछले सवाल में सिखाया था, एक बार ट्राई कर लेना बेसिक से भी जरूर। क्लियर है? आई होप सो समझ में आया हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है, देखिए ऐसे ही नौकरी नहीं मिलती फ्री में, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का जज्बा तो झोंकना पड़ेगा, तब कहीं जाके नौकरी मिलती है। इजी सवाल करके बैठ जाओगे घर में तो नहीं होगा। वैसे ये भी बहुत भारी सवाल नहीं है, पर हाँ सीखने तो पड़ेंगे ना अगर नहीं आते हैं तो। यहाँ लिखा 2 संख्याएं हैं 9 और 16 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो बताइए संख्या क्या होंगी, बताइए संख्या क्या होंगी। बिल्कुल वीडियो पॉज करके बताएं। पहला बेसिक मेथड, इसका बेसिक भी छोटा है। तो 9 और 16 का मतलब क्या है यहाँ पर 9/16।
पर ये कैसे हैं, अनुपात में है, तो इन्हें संख्या बना लो। कैसे, एक को 9x मान लो और एक को 16x, एक को 9x मान लो और एक को 16x। क्लियर है सबको? अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दो 15। जब किसी चीज में कुछ बढ़ाते हो तो क्या करते हो सर जी, जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है, वो कह रहा है तो अनुपात 2 और 3 का हो जाता है साहब। कितने का हो जाता है, 2 और 3 का अनुपात हो जाता है। बस अब सोल्व कर लो। ये देखो 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 2 की यहाँ हो जाएगी, कर लेते हैं 3 नम 27x, 15 दिया 45, 16 दूनी 32x, 15 दूनी 30। क्लियर है? ये 27x, ये 32x, ये इधर जाएगा, घट जाएगा, जो भी आपस में घटा सकते हैं। तो 27 और 3 30 और 2 5 5x, 32 में से इसे घटाएंगे तो आएगा 5x। क्लियर है? 45 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 15 और 5 दिया 15। x की वैल्यू कितनी बनी, 3। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू बन गई है 3। क्लियर है? अब x की वैल्यू हमारे पास 3 है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू 3, अब रख के देख लो वैल्यू को, क्या दिक्कत है? क्या संख्या मानी थी, 9x और 16x। x की वैल्यू 3, तो 3 नम 27 और 16 दिया 48। क्या आंसर आया, 27 और 48। बात क्लियर है या नहीं? अब आइए इसका एक बार शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है। यह है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसकी ट्रिक से भी काम कर लेते हैं। ट्रिक भी बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अरे उन्होंने कहा कि 2 संख्याएं जिनके अंदर 9 और 16 का अनुपात है, तो पहले तो ये चेक करो चारों ऑप्शनों में से किसके अंदर 9 और 16 का अनुपात है। काट के देख लो। अनुपात कैसे चेक करते हैं, किसी संख्या को काट के देख लो एक ही संख्या से। मैंने इसे काटा, किससे काट लेता हूं, 2 से काट लेता हूं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। क्या इसके अंदर 9 और 16 का अनुपात आया? नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, खेल खत्म। इसे करके देख लेता हूं। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, लो साहब इसके अंदर आ गया 9 और 16 का अनुपात, तो आंसर ये हो जाएगा। पर आगे के भी तो चेक कर लो कि किसी और में तो 9 और 16 का अनुपात नहीं है। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, लो साहब यहाँ भी आ गया 9 और 16 का अनुपात, यहाँ नहीं आ रहा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहाँ 2 और 3 का आ रहा। तो ये 2 पहला ऑप्शन और आखिरी का ऑप्शन तो खत्म है, बचे ऑप्शन 2। अब आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि भैया अब ऑप्शन क्या बचे, बी और सी। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दें तो अनुपात कितना आ जाता है, 2 और 3 कर लो। 15 जोड़ के देख लो, 15 इसमें जोड़ दो, 15 इसमें, 15 इसमें और 15 ही इसमें जोड़ के देख लो, क्या दिक्कत है। 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। क्लियर है? यहाँ भी कर लेते हैं। 8 5 13 का 3 हासिल 1 33, 5 और 2 7, 3 और 1 4 47। अब इन्हें 42 63 63 को 33 47 को किसी एक संख्या से काट के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अगर आपका कट के ये आ गया 2 और 3 तो यही आंसर होगा, वरना नहीं होगा। आओ काटते हैं इसे, किससे कर सकता है ये देख लेते हैं। 21 दूनी 42, 21 दिया 63, तो यहां से तो 2 और 3 मिल गया। क्या यहां से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि 11 तिया 33 और ये तो 11 से कट ही नहीं रहा। समझ में आई बात? इसका मतलब आंसर क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अब ये बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक से है, तिकड़म से है, जुगाड़ से है, पर ये भी बेहतर है, क्योंकि मैथ में जितना दिमाग चलाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो आई होप सो आंसर समझ में आया होगा कि कैसे हमने आंसर निकाला है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हुए लिखा है। गर्मी बेहद ज्यादा है आज। 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12 और 23 के अनुपात में होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, पर ऑप्शन थोड़े से अलग हैं, देखेंगे, है ना। इस बार घटाना है, पहले जोड़ना था। तो कॉन्सेप्ट से करें तो क्या करना पड़ेगा, इसे 3x मान लो, इसे 5x, ऐसे ही होगा ना। 3x मान लो, 5x मान लो, तो 3x 5x। 9 घटाने पर ये लो साहब 9 घटा दिया, क्या मिल रहा है, 12 और 23। इसे सोल्व कर लो, कॉन्सेप्ट से तो आंसर आ जाएगा। 23 की गुणा इन दोनों के अंदर कर लोगे, यहाँ 12 की गुणा यहाँ कर लोगे और कॉन्सेप्ट से आंसर ले आओ।
क्लियर है? जिसका मन करे आगे सॉल्व कर लेना। अब एक बार ट्रिक की तरफ आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं करा रहे, बेकार में समय लगेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ रख लेना। आओ समझते हैं ट्रिक से शायद, ठीक है? देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, इसका मतलब इन चारों में से कोई एक छोटी संख्या है। पर इन्होंने बताया है क्या कि संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 5 का। जब 9 घटा दोगे तब इतना होगा, फिलहाल कितना है, 3 और 5 का। तो इसका मतलब जो पहली संख्या है, जो छोटी संख्या है वो ये है, बड़ी ये है, इसमें से कोई एक आंसर है। अब बताओ क्या 55 किसी भी पहाड़े में नंबर 3 पर आता है? मतलब 11 तिया 33, 12 तिया 36, इस प्रकार से क्या 55 आता है? 55 तो 5 बार में आता है या 11 बार में आता है, तो इसका मतलब ये बाहर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? 49, क्या 49 किसी भी पहाड़े में तीसरे नंबर पर आता है? क्योंकि हमारे तीसरे नंबर पे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 और 5 का अनुपात है और छोटी संख्या दे रखी है। छोटी संख्या कौन सी है ये पूछा है, तो इन सब में से कोई एक छोटी संख्या होगी और छोटी संख्या का क्या है, 3। इसका मतलब साफ साफ है, यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो 3 से कटनी चाहिए, इतना है शॉर्ट आंसर। क्लियर है? क्या ये 3 से कटता है? नहीं। क्या ये कटता है? सर जी नहीं कटता। क्या ये कटता है? हाँ सर ये कटता है 3 से। क्या ये कटता है? हाँ सर ये भी कटता है। तो 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, अब तो सही है ना? क्लियर? अब देखो ये 3 से भी कटता है और 11 से भी कटता है। मेन मुद्दा है ये कौन से पहाड़े से 3 बार में कटता है, तो ये 11 से 11 तिया 33। बात समझ में आ रही है? अब 5 का अनुपात बनाना तो इसका मतलब दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, 55 होनी चाहिए। बात समझ रहे हो या नहीं? अगर छोटी संख्या 3 के हिसाब से 33 है तो बड़ी संख्या 5 के हिसाब से क्या होनी चाहिए, 55। इसी प्रकार से 9 दिया 27 और 9 पंजे 45, इसका मतलब बड़ी संख्या 5 बार में 45 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? देखो शॉर्ट ट्रिक जब चलानी होती है तो बहुत सारा दिमाग पहले से खर्च करना पड़ता है, मेथड सीखने पड़ते हैं, तब जाकर यहाँ तक हम पहुँचते हैं। आइए समझ लेते हैं इसे भी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसान चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। देख लें आगे की तरफ। तो 3 और 5, 3 और 5, या तो 33 55 होंगे आंसर या फिर 27 45 होंगे। अब चेक करने वाली बात है कि क्या होंगे। इन्होंने कहा कि प्रत्येक में से 9 घटा दो, तो 9 घटा के देख लो। 9 घटाने के बाद अनुपात कितना बचना चाहिए, इतना। तो 27 और 45 में से 9 इसमें से घटा लो, 9 इसमें से घटा लो, 9 यहाँ से भी घटा लो, 9 यहाँ से भी घटा लो, पता चल जाएगा। क्लियर है या नहीं? बात है कि समझें। यहाँ से 9 घटाऊंगा तो 9 दूनी 18 बचा, यहाँ से 36 बचा, और 18 के 18, 18 दूनी 36। कितना अनुपात बनना है यहाँ से, तो 1 2 का बनना है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा, ये बचा। चाहो तो कर लेते हैं, देखते हैं। 33 में से 9 घटाया तो 33 में से 3 गए, 30 बचा। 30 के बाद 9 घटाने की बातचीत चल रही है तो बचा 30 में से 6 गए 24 और 55 5 50 2 46। आइए 2 से कट कर लो, 12 और 23। कितना आ गया, 2 से कट करते हैं 12 और 23 का अनुपात आ गया। तो देख रहे हैं कितने आराम से बात समझ में आई। आई होप सो ये समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये सब कुछ। ठीक है, चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या कहता है। और इसे बेसिक से करना ना भूलें, ये ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अगर आपसे बेसिक आता है, बेसिक का मेरा मतलब है पिछली क्लास ले रखी है तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, वरना अगर आप सिर्फ इसी क्लास को लेकर सोचेंगे तो नहीं आएंगी। और भैया जो इस भरोसे बैठे हुए हैं कि नौकरी नहीं आएंगी, तो देख लो लगातार यूके SSS नौकरियां निकालता जा रहा है। बस की है तो ले लो और नहीं बस की है तो उसका ढिंडोरा पीटना बंद कर दो कि भैया नौकरी नहीं आती है ना, घर में चौका बर्तन करो या मजदूरी देखो। ये बहाने हैं कि नहीं आ रही, बहुत आ रही हैं। इतनी तो आ रही, तुम्हें तो एक चाहिए ना। इतना तो प्रिपेयर हो जाओ कि एक नौकरी ले लो। ये तुम्हें सबका कि 121 हैं। अरे मेरे वीर गरीब, कितनी चाहिए तुझे? पूरे खानदान को लगवाना है क्या साथ में? अकेले चाहिए? पढ़ है नहीं रहे, नौकरी नहीं आ रही। और जब आ रही है तो फिर से घर में निठल्ले बैठे रह जाओगे। क्यों? पढ़ नहीं रहे। अब जो पढ़ रहा है वो कर लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा, पर कर जरूर लेगा। और जो इसी भरोसे अब नहीं आएंगी। आया था कल अखबार में, कल न्यूज़ में, अरे न्यूज़ में आया था, अखबार में आया था, चलो आ गया। तो फिर ये क्या है जो आई हुई हैं? ये भी तो नौकरी है ना, ये कुछ और है। खैर पढ़ते हैं। तो ये थे आपके कुछ सवाल। ये सवाल आधारित थे कुछ जोड़ना घटाना के ऊपर। चलते हैं अगले लेवल के सवालों पर, लेवल नंबर 2। अब यहां से जो सवाल हैं ये अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है। अनुपात पर आधारित होगा क्या? 7,000 रुपए हैं। ABC में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि A तथा B
2:3, बी और सी 4:5 में है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखो उन्होंने बताया, अब ये बेसिक सवाल है, ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात 2:3, और बी और सी का कितना है? 4:5। अब हमें सीखा है क्या? ए, बी और सी का अनुपात निकालना। कैसे? इसे लिख लेंगे 2:3 और फिर इसे लिख लेंगे 4:5, फिर इसे 4 को यहाँ लिख लेंगे, 3 को यहाँ लिख लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। कर लेंगे ना? कर लेंगे। तो अनुपात कितना आ गया बी सी का? 8, 12 और 15। हमें क्या करना है? इस 7,000 रुपये को बांटना है, तो बांट दो। अब तो आसान है, 7,000 गुणा किसे बांटना है? इन्होंने किसका पूछा है? बी का हिस्सा पूछा, तो बी कितना है? 12, तो 12 नीचे क्या आएगा? इन तीनों को जोड़कर, मालूम है ना? तो 12 और 8 20, 20 और 15 35, 35 दूनी 70, कितना बचा? 200, 200 गुणा 12, 12 दूनी 24 और 2 जीरो, तो कितना आया? 2400। किसके हिस्से में आया? बी के हिस्से में आया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया होगा बहुत ही आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन। तो है अगला क्वेश्चन आपके सामने, समझते हैं। देखिए समझते रहें, पढ़ते रहें, जुड़े रहें। स्कूल, मैंने पहले बताया, रेशो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7 और 5 के अनुपात में हैं। मैंने अनुपात क्या होता है समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। कभी अनुपात कोई संख्या मान लें। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम कितना होगा? अभी हमने माना कि जूते, ये है स्कूल के थैला और जूता, मतलब कि जो स्कूल का थैला है वो कितने अनुपात में है? 7, और जो आपका जूता है वो कितने के अनुपात में है? 5। यह अनुपात है, पर हम इसे संख्या बना लेते हैं। तो संख्या बनाने के लिए करते हैं x मान लो इसे, तो 7x 5x। क्लियर है सबको? आगे आता है कि जो स्कूल वाला बैग है, स्कूल का थैला है, का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, मतलब ये 200 रुपये ज़्यादा है। कितने रुपए ज़्यादा है? 200। इसका मतलब ये किसका प्राइस है इस समय? स्कूल के बैग का प्राइस। ये किसके? स्कूल बैग का प्राइस कितना माना? 7x, क्योंकि अनुपात 7 था तो 7x मान लिया। इसके प्राइस कितने माने? 5x। तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 200 रुपये। यही तो कह रहा है ना कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, मतलब स्कूल का बैग जूते से 200 रुपये अधिक है। तो इसका मतलब इसके प्राइस में से ये वाला प्राइस घटाऊंगा तो 200 रुपये बचेंगे, तो 200 कर दिया। 7x में से 5x घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर 200। ऐसा ही है, x ऐसे रहने दूंगा, 200 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 100 जाएगा। 200 काटेंगे 200 को कितना आया? 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। ये पूछ रहा था जूते का दाम बताओ, तो हमने जूते का दाम कितना माना था? 5x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई है? 100, तो 5 गुणा 100। समझ रहे हैं या नहीं? देखिए कितना आसान हो गया है, बिल्कुल ही बचकाना सवाल। अच्छा, करते हैं अगला सवाल। क्लियर है? तो कितना बैग का मूल्य कितना आएगा? बैग का आएगा 700, और स्कूल के जूतों का या जूतों का जो मूल्य है वह आएगा आपका 500। क्वेश्चन है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना अधिक, पहले लिख देता हूं, 7 बेटे, 3 बेटियां और 5 भतीजे, ऐसा ही है ना कुछ। अब ये कह रहा है कि यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना अधिक मिले, तो ऐसा मान लो इसे मिला x, तो इसे कितना मिलेगा? 3x। हो गया 3 अधिक, भतीजे से 3 गुना अधिक है, हो गया। और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना अधिक है, तो ये 7x हो जाएगा, क्योंकि ये x है, 7 गुना अधिक हो गया। ये बात समझ में आई है नहीं? अब इसके बाद कह रहा है तो हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? आइए कर लेते हैं कंफर्म। मतलब ये तो है कि तीनों को जितना पैसा मिलेगा वो सबको जोड़कर कितना आएगा? 12,600। तो इसके कितना पैसा मिला? 7 सत्ते 49 रुपये, 49x प्लस 3 तिया 9x प्लस 5 और x की गुणा 5x। इन तीनों के रुपए मिलाकर कितने रुपए हुए? 12,600। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। आइए, 49 में 9 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 1 इधर लाएंगे 50 और 8 58 और 5 को जोड़ेंगे तो बनेगा 63x
और यहाँ चल रहा है 126। 63 से मैं इसे कट करता हूँ तो ये जाएगा 200 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब पूछा जा रहा है बताइए हर बेटी को कितना मिलेगा। तो बेटी कितनी है आपके पास? ये रही 3x। बेटी को कितना मिल रहा है? 3x। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो इसका मतलब बेटी को कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपये। मतलब एक बेटी को 600 रुपये मिलेगा। बेटियां कितनी हैं? 3। तो इसकी 3 से भी गुणा कर दोगे। पर फिलहाल ये पूछा है कि हर एक बेटी को कितना मिलेगा, मतलब कि एक बेटी को कितना मिलेगा। तो आंसर है 600 रुपये। बिल्कुल भी टफ आंसर नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है ना? आइए करते हैं अगले सवाल की तरफ मूव ऑन। बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चा भटक जाता है कई बार, अगर ना आता हो तो। इसलिए सीखेंगे, किसी भी प्रकार का सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है पुरस्कार की राशि 1800 की, पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों को ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए के हिस्से का, देखिए बांटी किस किस के बीच गई है, लिख लें हर चीज को। रेशो का चैप्टर अगर सीख गए तो कुछ सीख जाएंगे मैथ के अंदर। बहुत ही अच्छा और गहराई भरा चैप्टर है। लिखा है कि एबीसी में बांटना है, इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। मतलब ए के हिस्से का 4 गुना हो गया, किसके बराबर है? बी के 6 गुने के बराबर है। और बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का सॉरी। तो ये किसका? ये ए के हिस्से का 4 गुना, मतलब कि 1/4। ये बी के हिस्से का 6 गुना, मतलब कि 1/6। और ये सी के हिस्से का 3 गुना, मतलब कि 1/3। ये बात समझ में आई है नहीं? ये सब समझो। ये ए के हिस्से का, तो का और की का मतलब क्या होता है? गुणा। तो उसका कितना हो गया? 4 गुना। ये कितना? 6। और ये कितना? अब यहां से क्या करो, इसे रेशो में कन्वर्ट कर लो। ये भी सिखाया है आपको कैसे। इन तीनों का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 दूनी 12। एलसीएम आया 12। तो 1/4 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा? 3। 1/6 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा? 2। अब 1/3 को 12 से गुणा करो तो कितना आएगा? 4। कितना रेशो आया? 3, 2, 4। ए बी सी का रेशो आ गया। मेन काम है रेशो तक पहुंचना। कैसे पहुंचा जाए वही सीखना अच्छी बात है, वही सीखना मजेदार है। अब 1800 रुपए है, बांट दो। किसका पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। ए कितना है? 3। तो 1800 गुणा ए का मतलब 3 बटे इन तीनों को जोड़ के लिख दो। 3 2 5 4 9, 9 दूनी 18। कितना आया? 200 बचा यहाँ पर। तो 200 गुणा 3 कितना आया? 600। है क्या? हाँ जी सर हैगा, बी नंबर में। देखो समझ रहे हैं ना? तो अगर इस प्रकार का सवाल भविष्य में आपको मिल जाए तो क्या करिएगा? डायरेक्ट, अगर भविष्य में मिल जाए तो डायरेक्ट सवाल करिएगा। कैसे? ये कह रहा है कि ए के हिस्से का 4 गुना तो 1/4 लिख दिया, बी के हिस्से का 6 गुना तो 1/6 लिख दिया, सी के हिस्से का 3 गुना तो 1/3 लिख दिया। और निकाल लीजिए रेशो फिर, और फटाक से आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के सवाल से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मजा आ रहा है? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पे पहली बार है। जब सब कुछ इतना मिल रहा है, इतनी मेहनत हो रही है, पसीना बहा जा रहा भाई, तो थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हो या नहीं कर सकते? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? अच्छा कुछ भी नहीं। अगर पहली बार आए हैं तो कर दें और बेल आइकन दबा दें। घंटी बजेगी, मोदी जी ने भी कहा था घंटी बजाओ, एक दिन बजा के देखो, कुछ हो जाएगा पता। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग को ए मान लेते हैं, दूसरे भाग को बी मान लेते हैं और तीसरे भाग को सी मान लेते हैं। तो पहले भाग का मतलब ए का 1/2, मतलब कि 2। क्यों? अभी याद है नहीं? देखो अभी कितना था, इससे पिछले सवाल में 3 गुना था तो कितना माना? 1/3। ऐसे ही है ना कुछ। तो अभी तो ऑलरेडी रिवर्स में दे रखा, तो सीधे सीधे 2 मानेंगे। बी भाग का 1/3 मतलब कि 3, और सी का 1/4 मतलब कि 4। तो कितना अनुपात बना? 2, 3, 4 का। मेन काम यही है। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी पिछला सवाल आपने करा है जिसके अंदर लिखा था ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए के हिस्से का 4 गुना, तो इसका क्या निकल के आया था? 1/4। तो जब पहले से आपको 1/4 दे रखा हो तो कितना निकल के आएगा? 4। फिर तो झंझट ही नहीं है ना। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए क्लियर ही होगी, समझदार हैं आप सब। तो ए, बी और सी का अनुपात निकल के आ गया। रुपए कितने हैं इस बार?
इस बार भैया रुपए हैं हमारे पास 81, तो 81 गुणा कितने भागों में बांटना था वो हो गया, किसका पूछा है ये और पता करना है, तीनों का पूछा है। चलिए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर। ए के लिए 2, 3 2 5 4 9, 9 ने 81, 9 दूनी 18, ए का आया 18। अब इसी तरह से निकाल लेते हैं 81 गुणा 3 मतलब बी का अपॉन 9, 9 ने 81, 9 तिया 27 बी का। अब 9 की ही गुणा करनी होगी, फिर भी चलिए मैं लिख देता हूँ 4 सी का निकालना है बटे 9, 9 ने 81, 9 चौ 36, तो 18 27 36, 18 27 36 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो क्लियर है ये सवाल, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल इसी मेथड पे सवाल है, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज होने की जगह छोड़ी नहीं जाएगी आपके लिए, पर फिर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन है ये, लिखा है कि 2600 को ए बी सी के 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटा गया है, प्रत्येक का हिस्सा बताइए। देखेंगे अभी। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि 3 मेथड बिल्कुल अलग अलग से ज्वाइंट हुए। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ स्लाइड। पहला क्वेश्चन था जब यहाँ से सारणी शुरू हुई, यहाँ लिखा था ए के हिस्से का 4 गुना, मतलब कि ए के हिस्से का 4 गुना, तो इसका क्या रिजल्ट निकला हमारे पास 1/4। क्लियर है, तो 1/4 निकला, यहाँ से निकला 1/6 बी के हिस्से का, और सी का निकला 1/3, और फिर हमने इन तीनों का एलसीएम लेके ए बी और सी निकाला था। क्लियर है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन इस लाइन का। फिर हमने इसका सेकंड क्वेश्चन देखा, उसके अंदर लिखा था कि ए 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, तो पहले को ए माना तो ए का 1/2, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकली 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। देखो समझना, यहाँ पर कहीं भी बीच में अनुपात नहीं दिया है, पर अब जो क्वेश्चन है ये अलग है, यहाँ बीच में अनुपात दिया, तो यहाँ एलसीएम लेकर ए बी सी निकालेंगे आप। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होंगे, एलसीएम लेकर ए बी सी निकालेंगे। कितना है 1/2, 1/3 और 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो 4 दिया 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। कितना एलसीएम आया 12। एलसीएम लेना आता ही होगा, इस चैप्टर तक आए हैं तो इतनी उम्मीद कर सकते हैं। अब ए वाले पोर्शन का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1/2 12 से गुणा कर देंगे एलसीएम से, कितना आएगा 6। 1/3 के लिए कितना आ जाएगा 3 चौक 12। 1/4 के लिए कितना आ जाएगा 12 से गुणा कर 3, तो 6 4 और 3 का रेशो आ गया। किसका है ये रेशो, ए बी सी का। करना क्या है 2600 रुपये को बांटना है, बांट दीजिए आप, बिल्कुल आसान बन गया नहीं बन गया। 2600 गुणा ए का निकालना है तो ये कितना है 6 बटे 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, कितना बना 200, 200 गुणा 6 बराबर 1200। क्लियर है, अब आप सही से देखेंगे तो 1200 ना तो इस ऑप्शन में शुरू में ना इसमें, तो ऑप्शन में बी और सी बचा। आगे कर लेते हैं 2600 गुणा 4 बी का निकालना है बटे 13, 13 दूनी 26, 200 की 4 से गुणा कर दीजिएगा आप, कितना बनेगा 800। देखो 800 सिर्फ इस वाले में है और इसमें भी है। अगला भी निकाल लेते हैं 2600 से तीसरे का निकालेंगे सी का, 3 बटे 6 4 3 13, 13 दूनी 26, तो 200 गुणा 3 मतलब कि 600, तो 1200 800 और 600 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार से सवाल काफ़ी अच्छे रहते हैं और एग्जाम में आए दिन मिलते हैं देखने के लिए, अगर आपने कभी नोटिस किया हो या कोई परीक्षा दी होगी तो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह आपको समझ में आ ही गया होगा ऐसा मैं उम्मीद समझता हूँ। क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लिया करें एक बार, लेंथी क्वेश्चन है, अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बना देंगे तो परीक्षा में हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बनाने के लिए बना देंगे, बहुत बनाते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि, देखिए किस में बांटी गई है, पी में, क्यू में और आर में, कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। क्यू को मान लेते हैं इसे x मिले तो इसे x प्लस 30 रुपए मिले, ऐसे ही कह रहा है ना कि Q को P से, तो P को x माने तो इसे x प्लस 30 अधिक मिले। क्लियर है, और R को Q से 60 रुपए अधिक मिले, R को Q से भी 60 रुपए, तो Q को तो इतने मिले हैं तो इससे भी 60 रुपए अधिक, कितने होंगे x प्लस 30 प्लस 60, यही हुआ ना। इसे x प्लस 30, इसे x प्लस 30 प्लस 60, क्यों, क्योंकि इसे 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किससे 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, Q से। क्लियर है, आगे लिखा है तो उनके हिस्सों का अनुपात बता दीजिए। बहुत ही आराम से आप अनुपात बता पाएंगे।
देख लेते हैं कि क्या क्या है। x प्लस 30 और x प्लस 90। क्लियर है? तो यहां तक x आ गया, x प्लस 30 आ गया, x प्लस 30 प्लस 60 आ गया। हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 300। मतलब कि इन सबको जोड़ने के बाद ये जुड़ के 90 हो जाएगा। कितना आना चाहिए? 300। कर लेते हैं सोल्व। 1x 2x 3x, 30 और 90 120 बराबर 300। ये इधर चला जाएगा तो 300 में से माइनस हो जाएगा 120। तो 3x बराबर, इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0 से 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 180। अब 3 से इसे कट कर सकते हैं, 3 छंग 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 60 आ गई है x की वैल्यू। अब ये पूछ रहे हैं कि तीनों उनके हिस्सों का अनुपात बताइए। हिस्से कितने थे? ये रहे। क्या क्या है? x प्लस 30 और x प्लस 90। अब इसकी वैल्यू आ गई है 60, तो इसकी जगह 60 रख दो। इसकी जगह भी यहाँ प्लस है, सॉरी, 60 प्लस 30, यहाँ पर 60 प्लस 90। क्लियर है? तो 60 ऐसी रहा, अनुपात 90 आ जाएगा। कितना जाएगा? 150। तो 1 0 से 1 0, ये 0 आपस में कट गए। अभी भी किसी से कट रहा है? 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। कितना अनुपात बना? 2 3 और 5 का क्या ऑप्शन में है? 2 3 5। हाँ जी है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। देखेंगे सवाल को, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और समझ में तो आ ही गया होगा। अगर यहाँ से भी लग रहा है कि आपको सर ये लेंथी पड़ जाएगा, तो आइए एक बार इसे ऑप्शन से बैक करना सीख लेते हैं ट्रिक के साथ। ऑप्शन से भी बैक हो जाएंगे सवाल पर। थोड़ी सी परेशानी इसमें आपको झेलनी पड़ती है। पहली बात, अगर मैथ आता ही है तो ऑप्शन से बैक की ट्रिक तभी काम करती है, ध्यान रखना। देखो इन्होंने हमें क्या बताया था? P Q R। ये बिल्कुल लॉजिकल बात समझेंगे फिर से आप। इन्होंने कहा कि P से Q को 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और R को Q से भी 60 रुपये अधिक मिलते हैं। ऐसे ही था ना? तो इसका मतलब साफ है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो R होगी, R से छोटा Q होगा और P सबसे छोटा होगा। अब आप देखो, 5 3 से छोटा है, बड़ा बड़ा है, और ये किसकी वैल्यू है? P की। P तो सबसे छोटा होना चाहिए। पहला ऑप्शन बाहर, जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। फिर से देखो, 3 और 2 मतलब ये P होगा, ये Q होगा और ये R होगा। अब P तो Q से बड़ा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि Q बड़ा है 30। ये भी बाहर, मतलब ऑप्शन से ही हम क्या कर रहे हैं? बाहर कर रहे हैं। अभी देखो खेल खत्म है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि Q R से छोटा है। अब देखो यहाँ पर Q बड़ा हो रहा है R से, ये 5 है, ये 3 है। खेल खत्म, बचा कौन सा ऑप्शन? बी। तो देख रहे होंगे कुछ भी नहीं करना पड़ा, पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। पर मैं फिर से बता दूं, कॉन्सेप्ट का सीखना ज्यादा जरूरी होता है। मैं ये सब ट्रिक बता के ही सुर्खियां बटोर सकते हैं, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। देखा ना आपने, ना तो 300 की जरूरत पड़ी ना कुछ। आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, ना पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेंसिल की, बहुत ही आराम से कर पाएंगे। क्लियर है सबको कि कैसे हुआ ये? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है इसमें। अगले क्वेश्चन में लिखा है 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा। अब देखो फिर से आ गया, मैं पहले भाग को A मान लेता हूं, तो A का आधा 1/2, मतलब कि कितना रेशो बनेगा? 2 का। दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग को B मान लेता हूं, तो 1/3 का मतलब कितना बनेगा? 3। तीसरे भाग को C मान लेता हूं, तो इसका 5वां भाग का मतलब 1/5। तो कितना रेशो बनेगा? 5। कितना रेशो बना? 2 का, 3 का और 5 का। बिल्कुल अभी इस पे एक सवाल हो चुका है पिछला। अब बस खेल खत्म, इतना तो खेल था। 990 रुपए बांट दो तीनों के अंदर, या इतना भी नहीं कर सकते? सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते कर लेना इतना, ठीक है ना? बिल्कुल इजी हो गया, जरूरत से ज्यादा वो भी, ठीक है ना? 2 3 5 के रेशो में बढ़ गया है। बस 990 रुपए को 2 3 और 5 के रेशो में बांट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। लिखा है 450 रुपए को A B C में इस प्रकार बांटिए कि A और B 2 और 3 के अनुपात में, B और C 6 और 5 के अनुपात में। तो C का हिस्सा बताओ। अरे भैया बहुत ही गरीब सवाल है, देखिएगा कितना बनेगा। यहां से इनका A B C में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा ना। 2 और 3 6 और 5।
यहाँ भी 6 लिख दो और यहाँ 3 लिख दो। सिखाया है ना? अगर नहीं सीखा है तो भैया पहली वीडियो देख लेना, वरना सिर के ऊपर से बिल्कुल उतरता रहेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15। क्या कर रहे हैं किसी एक संख्या से? हाँ सर, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। कितना आया अनुपात? 4, 6 और 5 का। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? हमारे पास तो सर 450 रुपए हैं। किसका पूछा है? सी का हिस्सा। सी कौन सा? आखिरी वाला। तो गुणा 5 और बटे में तीनों को जोड़ के लिख देते हैं। 6 4 10 5 15। 15 दिया 45। 30 गुणा 5 मतलब कि 150। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो ना कितना आसान सवाल है, बिल्कुल ही बचकाना सवाल है, हंसते हंसते कर दोगे, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, कुछ नहीं रखा। सीखने की ललक हो तो बच्चा सीख ही जाता है। क्लियर है ना? चलते हैं अगले और आखिरी सवाल पर। आज का आखिरी सवाल है, देख लेते हैं। 1200 रुपये की एक राशि को ABC में 5, 7 और 13 के अनुपात में वितरित की गई है, तो C और B के हिस्सों का अंतर बता दीजिए। बड़ा ही आसान सवाल है, इतना तो कर ही लेंगे, इसे कराने में भी शर्म आएगी। खैर, कितना है? A B C 5, 7 और 13। क्लियर है? यही है। अब आपको क्या करना है? 1200 पहले किसका निकालेंगे? C का हिस्सा निकाल लो। तो 13 और 7 20 और 5 25। ये किसका हिस्सा जाएगा? C का। और B का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 1200 गुणा 7 बटे 25। निकाल लेना इसका हिस्सा और इसका भी आपस में घटा देना। जो घटा का आएगा वो इनमें से एक होगा, वही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।